हेलो डियर स्टूडेंट्स, हरी बाबा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th जो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, इस संख्या पद्धति का बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक, या फिर इन्हीं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो तुमने छोटी क्लासों में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं जो होती हैं ये प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े होंगे इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 इनको भी शामिल कर लें, ये प्राकृतिक संख्या थी ना, इन्हीं में अगर हम जीरो को और शामिल कर लें तो फिर ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये अब क्या कहलाएंगी, ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अगला 3/2, 5/3, 4/3, 7/5, ये सभी जो बटे वाली जो संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं, परमे संख्याएं। इनकी परिभाषा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। देखो ये सभी अंश और हर के रूप में लिखी हुई हैं, तो अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकें वो क्या होती हैं, परमे संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, किताबों में इनकी परिभाषा इस तरह से होती है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें वो परमे संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, अंश और हर बटे में ही तो लिखा हुआ है, ये अंश है ये हर है, तो अंश बटे हर के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकें वो कहलाती हैं परमे संख्याएं। ठीक है, आगे √2, √3, √5, √7 जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये वाली संख्याएं कहाँ है, बटे में, इन संख्याओं को हम बटे में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कैसी संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। आगे पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो संख्याएं प्लस की होती हैं, यानी जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो होती हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो संख्याएं माइनस की, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, यानी माइनस की हैं, इसलिए क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत हम इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कल कहा था वीडियो में कि आप सभी लोग पेंसिल और कॉपी लेके बैठे और इन्हें साथ के साथ उतार लिया करें। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम दे रहा हूं, उतारना चाहो उतार सकते हो। ठीक है, ये साफ कर दे रहा हूं। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 हम शुरुआत करेंगे और पहला सवाल है क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पहला सवाल है क्या 0 एक परमेय संख्या है और इसे हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आप पहले से उतार लिया करें किताब लेके बैठे, तो इसका हल लिखेंगे हाँ 0 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परमेय संख्या है। अब इसका रीजन भी लिखेंगे, क्योंकि
ये हो गया इसका आंसर। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो शून्य को कैसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। शून्य बटे एक हम लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य बटे एक का मतलब क्या होता है, शून्य होता है। तो इसे p बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने अभी बताई थी कि जिन संख्याओं को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये पहले का हल हो गया। ठीक है, दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल, ये मैं मिटाए दे रहा हूं। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीन और चार के बीच की ये थोड़ा गीला हो गया। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। तो 6 करवा रहा है ना, तो इसके ऊपर लिख लो 6, और जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है बीच की, उसमें एक जोड़ लो। कितना हो जाएगा, एक जोड़ के 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब इधर ध्यान देंगे, हमें करनी है 3 और 4 के बीच की। 3 और 4 के बीच की, इधर 3 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 4 इनके बीच की तो निकालनी है हमें 6 परिमेय संख्या है। तो इसके बटे में 1 और इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो हमने 6 + 1 करके यहाँ 7 लिखा था, उसी से ऊपर भी हम 7 से गुणा और नीचे भी हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी 7 से गुणा नीचे और 7 से गुणा ऊपर, दोनों जगह। ठीक है, अब कितनी ज्ञात करनी है हमें बीच की, 6 ज्ञात करनी है। 6 ऐसे रिक्त स्थान छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 ज्ञात करनी है ना हमें। आगे चलते हैं, 3 सत्ते 21 बटे में 7 एकम 7, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर 4 सत्ते 28 बटे में 7 एकम 7। ठीक है, आगे करेंगे, देखो 21 बटे 7, 21 बटे 7 और 28 बटे 7, इनके बीच की हमें कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो 21 के बाद कितनी आएगी, 22 23 24 25 26 और 27 बटे में सबके 7। ठीक है, बटे में सबके 7। तो हमें कितनी निकालनी थी, 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, 1 2 3 4 5 और ये 6। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी बीच की, और ये इस तरह से निकालते हैं। दोबारा से समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो। हमें सबसे पहले देखना है कि हमें परिमेय संख्याएं निकालनी कितनी है। तो कितनी निकालने को बोल रहा था, ये 6 निकालने को बोल रहा था। जितनी निकालने को बोलता है उसमें 1 जोड़ लेते हैं। 1 जोड़ लिया, कितने हो गए, 7। अब 7 को ध्यान में रखेंगे इधर। अब निकालनी किस किस के बीच की, 3 और 4 के बीच की। कितने की, 3 और 4 के बीच की। तो हमने 3 को इधर लिखा, 4 को इधर लिखा, और बटे में दोनों के 1 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद में जो हमें यहाँ पे नंबर मिला था ये वाला, इससे दोनों तरफ ऊपर भी 7 से गुणा, इधर नीचे भी 7 से गुणा, अंश और हर दोनों में 7 से गुणा, इधर भी 7 से ऊपर गुणा 7 से नीचे। उसके बाद में हल कर लिया, 3 सत्ते 21 बटे में 1 सत्ते 7, ऐसे ही 4 सत्ते 28 1 सत्ते 7, हमने इस तरह से लिख लिया। फिर ये बीच की संख्या है, 21 के बाद क्या आएगा, 22 बटे 7 23 बटे 7 24 बटे 7
25/7, 26/7, 27/7, यही 6 हमें निकालनी थी और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे हल करते हैं तीसरा सवाल। आगे तीसरा सवाल हल करेंगे। मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। तीसरा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच की कितनी ज्ञात करनी है? अब 5, हमें 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मैंने पहले ही बताया था, पहले सवाल में बताया था, सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी ज्ञात करवा रहा है। 5 ज्ञात करवा रहा है ना, तो 5 लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3/5 को लिखो और इधर क्या लिखेंगे? 4/5, 4/5। ठीक है, इनके बीच की तो निकालनी है हमें। 1 इधर लिख लिया, 1 इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे? जो हमें यहाँ नंबर मिला था 6 मिला है ना, 6 से इधर अंश में भी और हर में भी, इधर भी अंश में भी हर में भी ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा। तो 6 में ऊपर गुणा और 6 में ही नीचे गुणा। ऐसे ही ऊपर 6 से गुणा और नीचे भी 6 से गुणा। ठीक है, कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो 5 जगह छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे करेंगे हल। 3 6 18 और 5 6 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 लिखेंगे। 4 6 24 बटे में 5 6 30। ठीक है, अब इनके बीच की हमें 5 निकालनी थी, लिख दो। 18 के बाद क्या आएगा? 19 20 21 22 23। ठीक है, और बटे में 30 30। ये हमें निकालनी थी 5 संख्याएं और 5 संख्याएं हमने बीच की निकाल ली। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की हमने परमेय संख्याएं निकालना सीखी। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको इसका तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। तीसरे क्वेश्चन में सत्य और असत्य लिखना है। मैं अभी टाइम देखूं थोड़ा, उसके बाद अभी कराऊंगा अगर टाइम होगा तो। हाँ, अभी करा देते हैं। चौथा सवाल और देख लेंगे, चौथा सवाल और कराएंगे। तो ये इस तरह से हो गया, मिटा देता हूं। चौथा सवाल देखो, ये कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 क्या लिखना है हमें? सत्य असत्य लिखना है। सत्य और असत्य हमें लिखना है। तो पहला है, पहला ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला अभी मैं लिखे दे रहा हूं। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगला तीसरा, तीसरा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा ये बताओ जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 वो पूर्ण संख्याओं में आती हैं या नहीं? आती है ना, तो लिखेंगे हाँ। उत्तर में क्या लिखेंगे? हाँ। हाँ प्रत्येक, या ऐसे रहने दो, हाँ हाँ लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे क्यों होती हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, पूर्ण संख्याओं में आती है, पूर्ण संख्याओं में आती है, पूर्ण संख्याओं में आती है। ठीक है, लिख देंगे क्या? हाँ क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो ये कह रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या मैंने बताई थी 0 1 2 3 4 इस तरह से होती है। और ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, और ये केवल प्लस प्लस के होते हैं, तो इसलिए क्या है? गलत है। लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे नहीं। क्योंकि पूर्णांक धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। अगला प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो परमेय संख्याएं होती हैं वो क्या सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो ये भी क्या लिखेंगे? नहीं। लिखेंगे नहीं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या लिखेंगे? नहीं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो परमेय संख्याएं होती हैं वो बटे में लिखी जाती हैं, 3/2 4/2 5/6 इस तरह से। और ये जो पूर्ण संख्या होती हैं वो इस तरह से होती है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक और एक्सरसाइज 1.1 ये आपकी कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 आपको कराएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।